नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर किसी को गुस्सा करना बहुत आता है, छोटा सा बच्चा हो या फिर बूढ़े बुजुर्ग और नौजवान हो, नवयुवती हो, ये सब तो बहुत ज़्यादा ही हाइपर टेंशन में रहते हैं, बहुत ही गुस्सा करते हैं। तो आज की कहानी है क्रोध पे। महर्षि दधीचि के पुत्र का नाम पिप्पलाद था। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि महर्षि दधीचि ने अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग किया था। वह एक बलिदान था जो उन्होंने देवताओं की मदद के लिए किया था। देवताओं ने दधीचि से उनके हड्डियों का दान मांगा, क्योंकि वे राक्षस वृत्रासुर से हार रहे थे और देवताओं ने उन्हीं की हड्डियों से ब्रज बनवाया था और इंद्र को दिया, जिससे वृत्रासुर का मारा गया। महर्षि दधीचि की पत्नी उस समय गर्भवती थी। अपने पति का त्याग जानकर बहुत दुखी हो गई और क्रोधित भी। अपने पति के साथ वो सती होना चाहती थी, इसलिए अपने गर्भ को पीपल के पेड़ के सौंप दिया। पीपल के पेड़ ने गर्भ का पालन पोषण किया था और बाद में उस बच्चे का नाम पिप्पलाद पड़ा। पिता के समान पिप्पलाद भी बहुत तेजवान और तपस्वी थे। जब पिप्पलाद को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई, और वे जानकर बहुत दुखी और क्रोधित हो गए कि उनके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। आग बबूल होकर उन्होंने देवताओं से बदला लेने की ठानी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम देवताओं से बदला लेंगे। यही सोचकर वह शंकर भगवान की खुश करने के लिए उनकी घोर तपस्या करने लगे। भूखे प्यासे रहकर शरीर निर्जर हो गया। मकोड़ों ने, जंगली जानवरों ने उनके जटाओं में, उनके शरीर में घर बना लिया। उनकी कठिन तपस्या देखकर भगवान शंकर खुश हो गए और पिप्पलाद को वरदान मांगने को कहा। पिप्पलाद भगवान की प्रार्थना कर कहे, हे आशुतोष, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं देवताओं को अपने पिता की और माता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही तुरंत ही एक काली कलूटी लाल आंखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उसने पिप्पलाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? पिप्पलाद ने कहा कि सभी देवताओं को मार दो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिप्पलाद पर झपट पड़ी। पिप्पलाद अचंभित होकर चीख पड़े, यह क्या कर रही हो? इस पर राक्षसी ने कहा, स्वामी आपने ही कहा देवताओं को मार डालो, और मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी देवताओं का वास नजर आता। सच तो ये है कि आपके शरीर में कई देवता नजर आ रहे हैं हमें, इसलिए मैं सोचा कि शुरुआत आपसे ही करूं। पिप्पलाद भयभीत हो गए, वहां से भागे। छुपकर उन्होंने फिर से शंकर भगवान की तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए। पिप्पलाद का भयभीत को देखकर उन्हें पिप्पलाद को समझाया, वत्स, गुस्से में लिया हर निर्णय भविष्य में गलत साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम यह भी भूल गए कि दुनिया के कण में भगवान का वास है। यह सुनते ही पिप्पलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस तरह फिर से देवताओं की रक्षा हुई। दोस्तों, हमें क्रोध या गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे अपना ही नुकसान करते हैं। जब हम गुस्सा होते हैं तो गुस्सा करने से रक्त वाहिकाओं में तनाव बढ़ जाता है, जिससे रक्तचाप, बीपी की बीमारी होती है। क्रोध के कारण दिल की धड़कन तेज बढ़ जाती है, रक्त वाहिकाओं में प्लाक जमा हो जाता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। माइग्रेन,
पाचन संबंधी समस्या, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, तनाव और चिंता, सोच विचार की शक्ति कमजोर होना, आक्रामक भावनाएं, न जाने कितनी बीमारी है जो एक क्रोध करने से होता है। क्रोध एक हानिकारक भावना है जो हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। हमें क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि गहरी सांस लेना, ध्यान करना, टहलना, मधुर संगीत सुनना और कुछ समय के लिए चुपचाप रहना। जब गुस्सा आए तो अपने विचारों को लिखने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को किसी के जो आपका भरोसेमंद व्यक्ति हो उससे बात करें, पर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी खुशी क्यों बर्बाद करने दें। अगर हम उससे खुश नहीं हैं, उससे नाराज़ हैं, तो उससे दूरी बना लें। या तो क्योंकि हम उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, बस अपने ही शरीर का नुकसान करते हैं। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए और ना कुछ तो भगवान को भजिए, भगवान के ध्यान में रमे रहिए। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो सुनने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और ये वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।